नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके ज्योग्राफी का पेपर हो गया है। आशा करता हूँ कि सभी का बहुत अच्छा गया होगा और गया भी है। मैं इसके सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 12वीं क्लास के ज्योग्राफी का पेपर है, जिसके सॉल्यूशन में पहले क्या क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा है, वो किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसने दी, आप कमेंट में लिखें। आपने क्या आंसर लिखा, मैं आंसर आप बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा रेड जेल। क्या आंसर है इसका? रेड जेल आंसर है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया का सर्वाधिक एक आबादी वाले देश कौन से हैं? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो कौन सा है? चीन है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? द ऑप्शन चीन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित क्षेत्र कृषि को क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या बोलते हैं इसको? जूमिंग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग कौन सा है? आधारभूत उद्योग है वो कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है। कैसा उद्योग? लौह इस्पात उद्योग है वो, लौह इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है। उनको आवाज बंद करें। फिर उसके बाद में तीसरा पांचवा क्वेश्चन है अपने, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण क्या है? तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन सा है? आंसर है इसका सही होगा। परिवहन है वो इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का साधन कौन सा है? आधुनिक संचार का साधन इसका आंसर होगा इंटरनेट है वो आधुनिक जो संचार का साधन है। कौन से समुद्री मार्ग को वरद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? इसका आंसर लिखो भाई, जल्दी से कमेंट करो आप कि वरद ट्रंक मार्ग है वो किसको कहा जाता है? वरद ट्रंक मार्ग किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आंसर उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। क्या आंसर है इसका? उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। फिर क्वेश्चन है, एशिया का आंथ्रोपोपतन क्या रहेगा? एशिया का आंथ्रोपोस, ये जो रॉटरडम भी आंथ्रोपोपतन का उदाहरण है, सिंगापुर भी आंथ्रोपोपतन का उदाहरण है, कोपेनहेगन भी आंथ्रोपोपतन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है एशिया का पूछा है तो सिंगापुर है। इसका सही आंसर क्या है? एशिया का है वो सिंगापुर है। बाकी रॉटरडम है वो रूस का है, कोपेनहेगन है वो भी रूस का है। फिर एशिया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है, गैरिसन नगर का उदाहरण क्या है? गैरिसन नगर का उदाहरण है वो कौन सा है? तो अंबाला इसका आंसर सही होगा, अंबाला। अगला क्वेश्चन है, पेय फसल कौन सी है? तो पेय फसल है वो है कॉफी। आप चले जाइए भाई इधर से, चले जाइए, बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अरवारी पानी संसद किस राज्य में की जल संभर परियोजना है? अरवारी जो पानी संसद है वो कौन से राज्य की जल संभर परियोजना है? तो राजस्थान राज्य की जल संभर परियोजना है। भारत सरकार ने देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो जल क्रांति अभियान। अभियान कौन सा है? जल क्रांति अभियान। खनिज, धात्विक खनिज है उसका उदाहरण क्या है? धात्विक खनिज का उदाहरण है धात्विक खनिज का उदाहरण क्या रहेगा? तांबा। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड है वो कौन से धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। ब आंसर सही है। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की थी? तो इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? कंवर सेन ने। सही आंसर है कंवर सेन। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सी सड़क? सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क, तो इसका सही आंसर होगा सीमा सड़क संगठन। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा अनुषंगी पतन विकसित किया गया है? मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या लिखा आपने? कमेंट में बताना आप इसका आंसर आपने क्या लिखा है। मैं बता देता हूं आपको, इसका सही आंसर है वो रहेगा जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है इसका क्या है? जवाहरलाल नेहरू। आपने क्या लिखा कमेंट में लिखना।
आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था के अंदर उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर होती है? तो कौन सी अवस्था के अंदर होती है? प्रथम अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था। मानव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महबूब उल हक ने। महबूब उल हक। इसका आंसर अमर्त्य सेन किसने लिखा? बताना भाई, इसका आंसर आपने अमर्त्य सेन लिखा। तो अमर्त्य सेन क्या थे? सहयोगी थे। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? महबूब उल हक थे। अंगूर की कृषि कौन सी कृषि की विशेषता है? भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। प्रमोद के उद्देश्य से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन, हाँ, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा। आप यदि इसमें हिंदी में नहीं समझ में आए तो आपने यदि इंग्लिश में पढ़ा होगा, एंजॉयमेंट, मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या बोलते हैं? पर्यटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यटन बोला जाता है इसको। सही आंसर होगा इसका पर्यटन होगा। यहाँ लिख देता हूं, पर्यटन। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली सेवा को क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। परिवहन बोलते हैं। और पतन है, पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे क्या है? अधिक। रानीगंज और झरिया कौन से नगरों का उदाहरण है? तो ये खनिज नगरों का उदाहरण है। रानीगंज एवं झरिया है वो खनिज नगरों के उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर परियोजना है वो कौन सी चलाई गई? तो इसमें इसका आंसर होगा हरियाली परियोजना। हरियाली। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, बताओ इसमें आपने क्या आंसर लिखा? सूखा संभावी कार्यक्रम, ये क्वेश्चन था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो इसका होगा स से सूखा और स से चतुर्थ, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी। आपने पांचवी यदि की है, पांचवी पंचवर्षीय जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम की थी उसकी थी, तो आपने यदि पांचवी लिखी है तो आप उसको बताना। फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन है अपने अति लघुरात्मक क्वेश्चन। अति लघुरात्मक में पहला क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक वो होते हैं जो 183 दिन से अधिक कार्य करें, वो मुख्य श्रमिक थे। 182 दिन या 183 दिन से अधिक कार्य करें या 6 माह से अधिक काम करने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? मुख्य श्रमिक कहा जाता है। फिर उसके बाद में 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखने थे। सौर ऊर्जा लिख देते, पवन ऊर्जा लिख देते, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। आपने कौन से लिखे? कमेंट में बताना। आप उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिसमें भारत में कोयले का विकास हुआ। तो उन कौन से भूवैज्ञानिक काल के अंदर हुआ था? एक तो गोंडवाना काल में और दूसरा था ट्रसरी युग में। तो ये 2 काल लिखने थे आपको। फिर पल्ली बस्तियों के 2 स्थानीय नाम। पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम क्या है? पल्ली, पाना, नाडा, नगला और ढाणी, ये पन्नी बस्तियों के स्थानीय नाम थे। क्या लिखा आपने वो बताना। 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखने थे। कौन कौन सी रेशेदार फसलें? कपास है, जूट है, ये रेशेदार फसलें। मानव भूगोल की ऐसी कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कौन सी विचारधारा कार्य करती है? आमूलवादी विचारधारा। कौन सी? आमूलवादी। आमूलवादी विचारधारा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक भौतिक कारक, जल की उपलब्धता है, जलवायु है, मिट्टी की बनावट है, मिट्टी है, जलवायु। आवधिक बाजार किसे कहते हैं? जो एक निश्चित समय सीमा में लगते हैं, जैसे साप्ताहिक बाजार लगते हैं, महीने में एक बार लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आवधिक बाजार बोलते हैं। जो इसको रेहड़ी लगाते हैं या फिर हाट बाजार बोलते हैं उसको, ये सारे के सारे क्या है? आवधिक बाजार हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे है कौन से सन में प्रथम मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? कौन से सन में मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 1990 में सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी।
सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र लिखने थे। सामाजिक भूगोल के अंदर क्या है, अवकाश का भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण थे? सामाजिक भूगोल के उदाहरण थे। मानव विकास के 3 उपागमों के नाम थे। मानव विकास के 3 उपागम कौन से? क्षमता उपागम है, और भी कई आधारभूत आवश्यकता उपागम है, क्षमता उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, आय उपागम है। ये इसके 3 उपागम है। और भी एक उदाहरण थे। फिर उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा गया? और किन्हीं 2 के नाम लिखने थे। भारत में कार्यशील जनसंख्या को 2 भागों में बांट दिया था। एक तो मुख्य श्रमिक और दूसरा था सीमांत श्रमिक। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के 2 सुझाव देने थे। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास करने के आपको सुझाव देने, एक तो है खनन है, उसको कम करके, और भी मतलब परिवहन को विकसित करके। तो ये सुझाव हो गए 2। द्विपक्षीय व्यापार, 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय व्यापार। बहुपक्षीय व्यापार, बहुत सारे देशों के साथ में होने वाले व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार बोलते हैं। तरल एवं गैस का परिवहन करने के लिए आप कौन से साधन का चयन करेंगे? पाइपलाइन परिवहन का करेंगे, क्योंकि ये सस्ता है, इसलिए अपने इसका प्रयोग करेंगे। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में वृद्धि होने के 2 कारण स्पष्ट करने थे। किसके? पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में होने वाली वृद्धि। पेट्रोलियम पदार्थों में आयात में वृद्धि होने का कारण क्या है? एक तो ये कि भाई वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये कारण आप लिख सकते थे। जल प्रदूषण निवारण के उपाय, जल प्रदूषण को, जल के अंदर कूड़ा करकट नहीं डालने, और भी जल प्रदूषण, जल से, खनिजों से या फिर मतलब उद्योगों से जो भी जो अपशिष्ट आ रहा है वो नदियों के साथ में नहीं मिलाया जाए, तो भी जल प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। फिर 12वां क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताओं का उल्लेख करना था। कौन सी? विस्तृत वाणिज्य, यानी कि खेतों का आकार बड़ा होता है, श्रम अधिक लगता है। वाणिज्य की है तो इसका मतलब श्रम अधिक लगेगा, पूंजी अधिक लगेगी। इसमें गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं और चावल की खेती की जाती है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। जलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र लिखने थे। एक तो उच्च अक्षांश वाले कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, अलास्का वाला क्षेत्र, यूरोपीय में जो ऊपर का साइबेरिया का क्षेत्र है उस क्षेत्रों में, और अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, दक्षिणी चिली के पास में, इन क्षेत्रों में जलवासी पशुचारण किया जाता है। फिर स्वेज नहर एवं पनामा नहर की तुलना अवस्थिति और लाभ के आधार पर। स्वेज नहर की अवस्थिति कहाँ है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के, नहीं, पनामा नहर की अवस्थिति है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य है। स्वेज नहर भूमध्य सागर के बीच में मिस्र देश में स्थित है। फिर इसके लाभ क्या है? तो इससे यदि पहले का जो कैप ऑफ गुड होप रेल मार्ग था स्वेज नहर से यात्रा करने के लिए, तो लंदन से भारत आने के लिए जो दूरी थी वो क्या हो गई है? कम हो गई है। पनामा नहर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए दूरी है, वो क्या हो गई है? कम। ऐसा आप इसका आंसर लिख सकते थे। आंतरिक जलमार्ग से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं एक आंतरिक जलमार्ग का वर्णन कीजिए। आंतरिक जलमार्ग में जो नदियों के माध्यम से होने वाले जो जल परिवहन है उसको आंतरिक जलमार्ग कहते हैं, और जिसमें आप राइन नदी का लिख सकते थे, वोल्गा का लिख सकते थे, डैन्यूब का लिख सकते थे, सेंट जॉन महान झील प्रदेश वाला लिख सकते थे, मिसिसिपी वाला लिख सकते थे। तो इनके बारे में आपको लिखना था। झाबुआ जिले के में भू निम्नीकरण को रोकने के 3 उपाय। भू निम्नीकरण, बस आपको ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना था। भू निम्नीकरण रोकने के उपाय के सुझाव देने थे। भूमि के निम्नीकरण रोकने के सुझाव वो भी लिखे तो ठीक है। वायु प्रदूषण के उत्तरदायी कारकों को समझाने, वायु प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है उसके समझाइए तो भी ठीक है। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें आपको बताइए वैसा ऐसा कुछ है नहीं। फिर आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की किन्हीं 4 विशेषताएं। कौन सा 4 विशेषताएं? यंत्रीकरण थी, कौशल विशिष्टीकरण था, संगठनात्मक ढांचा था, और भी इसके उदाहरण थे। वो आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर 3 प्रकार के, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और वृहद उद्योग। इसके बारे में लिखना था। भारतीय कृषि की 4 समस्याएं क्या है? भारतीय कृषि की 4 समस्याएं क्या है? एक तो जो अनियमित मौसम था और ऋणग्रस्तता थी, और भी जो किसानों के पास में इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, वो इसकी भारतीय कृषि की समस्याएं थी। भारतीय कृषि की किन्हीं 4 प्रकार है। भारतीय कृषि की किन्हीं 4 प्रकार, एक तो रक्षित सिंचाई कृषि और सिंचाई कृषि, ये 2 प्रकार था। आर्द्र भूमि कृषि, इसके बारे में आपको वर्णन करता था। फिर खंड इसके अंदर मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र में आपको एक तो पूछा गया मुंबई, तो मुंबई भारत के इस प्रकार से भारत का मानचित्र है। तो यहां पर क्या लिखा था आपने? मुंबई लिखा, मुंबई।
मुंबई। और फिर उसके बाद में विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम, यहाँ चेन्नई है, चेन्नई से थोड़ा ऊपर इस साइड में विशाखापट्टनम था। और कांडला, कांडला इधर गुजरात में इस तरफ यहाँ दर्शाना था कांडला। और फिर उसके बाद में पारादीप है, वो उड़ीसा के अंदर यहाँ दर्शाना था पारादीप। और क्या था, कोलकाता, इससे जस्ट थोड़ा ऊपर इधर पश्चिम बंगाल में जहाँ बांग्लादेश शुरू होता है, यहाँ लिखना था कोलकाता। ये तो सही किया होगा। फिर उसके बाद में शिकागो कहाँ लिखा, तो शिकागो है उत्तरी अमेरिका में। ये मान झील प्रदेश था यहाँ, इससे जस्ट नीचे यहाँ है, वो है शिकागो। फिर उसके बाद में लंदन, तो लंदन है यूरोप है, यूरोप के पास में यहाँ 2 द्वीप थे, इसमें यह लिखना था लंदन। फिर उसके बाद में क्या है, सिडनी, सिडनी यहाँ इस तरफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। धन्यवाद। इस प्रकार से आपने किए होंगे क्वेश्चन, और किस किस के 100 में से नहीं 56 में से 56 नंबर आने की संभावना है, जिस जिसके है वो कमेंट में बताना कि भाई मेरे 56 में से 56 आएंगे, और किसके कितने आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने कमेंट में बताना। धन्यवाद।